हेलो गाइस, वेलकम टू करंट अफेयर्स फॉर यूपीएससी पीएससी आईएएस। गाइस, अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल सही जगह पर आप आए हैं। यहां पर सभी सोर्सेज से न्यूज को कवर किया जाता है, जैसे कि द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव मिनट जैसे जो न्यूज़पेपर्स होते हैं उनकी न्यूज को कवर किया जाता है। पीआईबी की रिपोर्ट्स को डिस्कस करते हैं। राज्यसभा टेलीविजन में जो भी इंपॉर्टेंट डिबेट्स डिस्कशन आती हैं उनको लेक्चर के दौरान कवर किया जाता है। इवन ईपीडब्ल्यू, डाउन टू अर्थ योजना जैसी जो मैगजीन्स होती हैं उनके आर्टिकल्स को भी कवर करते हैं। तो आप डेली रेगुलर अगर क्लासेस को अटेंड करेंगे, रिलीजियसली क्लासेस को फॉलो करेंगे तो आपको 100% गारंटी सक्सेस मिलेगी और आपका 100% गारंटी सिलेक्शन होगा। और 100% गारंटी सिलेक्शन का बकायदा प्रूफ दिया जाता है। नीचे डिस्क्रिप्शन पर आपको प्रूफ्स मिल जाएंगे। आप चेक कर सकते हैं कि प्रीवियस ईयर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में हमने जो टॉपिक्स कवर कराए थे उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस बने हैं। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। इवन हम लोग काफी सारे हाई क्वालिटी जनरल स्टडीज के कोर्सेज भी ऑफर करते हैं। तो आने वाली स्लाइड्स में आपको कोर्सेज की डिटेल्स भी मिल जाएगी और हमारे दूसरे चैनल्स की इंफॉर्मेशन भी आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी आने वाली स्लाइड्स में। और गाइस, नीचे डिस्क्रिप्शन पर टेलीग्राम के चैनल की लिंक भी आपको मिल जाएगी, आप उस चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। प्लस डिस्कशन ग्रुप भी है जहां पर काफी सारे सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट्स मौजूद हैं जो कि डेली बेसिस पर अपने जो भी डाउट्स वगैरह जो होते हैं उनको डिस्कस करते हैं। तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो फुल फोकस के साथ स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर्स की क्लास को। बट बिफोर दैट ये कुछ कोर्सेज की डिटेल्स और हमारे चैनल्स की डिटेल्स हैं। हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है नमन। आप देखना शुरू कर चुके हैं करंट अफेयर्स फॉर यूपीएससी पीएससी आईएएस यूट्यूब चैनल। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज है 13 अप्रैल और आज के जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आंसर बनने वाले हैं उन सभी के बारे में हम इस लेक्चर में आपसे जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। आप किसी भी स्टेट पीसीएस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो या अन्य किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, ये लेक्चर आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। तो लेक्चर को एंड तक देखते रहिएगा और जितने भी क्वेश्चन आंसर मैं आपसे पूछ रहा हूँ उनका आंसर जो है वो प्रॉपर आपको करना है। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपको ये पीडीएफ का पेड पैकेज परचेज करना है तो मात्र 100 रुपीज़ की कॉस्ट में आपको ये पीडीएफ का पेड पैकेज जो है वो प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। इसमें आपको डेली लेक्चर्स की पीडीएफ, नोट्स, वीकली कंपाइलेशन पीडीएफ, मंथली मैगजीन्स और इसके अलावा इस चैनल पर होने वाले 2 करंट अफेयर्स के जो लेक्चर्स होते हैं उन दोनों की पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। अगर आपको प्रैक्टिस करनी है देन आप पीडीएफ का मंथली पैकेज भी परचेज कर सकते हैं जिसकी कॉस्ट 50 रुपीज़ ओनली है। ठीक है, बिना देर करते हुए शुरू करते हैं। लेक्चर का पहला क्वेश्चन ये रहा, रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट हैज़ अडॉप्टेड 295 लैब्स ऑफ अटल इनोवेशन मिशन। तो इस तरह का क्वेश्चन मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ क्योंकि अटल इनोवेशन मिशन के अंदर जो अटल टिंकरिंग लैब्स हैं उनको जो है वो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा एक्वायर किया जाता है टाइम टू टाइम। तो अभी कुछ दिन पहले इसरो ने एक्वायर किया था। अभी यहाँ पर इनमें से किस ऑर्गेनाइजेशन ने जो इनकी लैब्स हैं उनको एक्वायर किया है, अब यहाँ पे पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? CSIR, ऑप्शन नंबर ए। इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। पहले तो आपको अटल इनोवेशन मिशन के बारे में बता देता हूँ कि अभी कुछ दिन पहले अटल इनोवेशन मिशन में एक नए डायरेक्टर जो है वो इनकी नियुक्ति की गई है। उनका नाम है चिंतन वैष्णव। आप एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। और इसको जो है वो CSIR यानी काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ने जो है वो अडॉप्ट किया है। ठीक है, 295 अटल टिंकरिंग लैब। इसमें जितने भी CSIR के जो साइंटिस्ट होंगे वो हेल्प करेंगे, जितने भी लोकल कम्युनिटीज़ होंगी और वहाँ लोकल के स्कूल्स होंगे, वहाँ पे जो बच्चे होते हैं उनको वो जो वो साइंस की जितनी भी क्लासेस हैं उस तरह की चीज़ें प्रोवाइड करवाएंगे। और जो है वो साइंस के सेक्टर में किस तरह से वो लोकल कम्युनिटी और लोकल जो स्टूडेंट्स होते हैं वो किस तरह से योगदान कर सकते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में जो है वो वहाँ पे जो है वो बातें होंगी। ठीक है, और ये अटल इनोवेशन के बारे में सारी चीज़ें आपको एज इट इज़ प्रोवाइड करवा दी गई। इसको आप वीडियो को पॉज करके पढ़ना चाहे तो पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। Recently, COVID-19 vaccination awareness campaign is organized by which of these? आपसे ऑर्गेनाइज किसने किया ये आपसे पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा?
DST यानी डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा ये कोविड-19 टीकाकरण जागरूकता अभियान शुरू किया गया है और ये नेशन वाइड है, यानी ऑल ओवर कंट्री में ये है। अगर आपसे पूछता है कि लॉन्च किसके द्वारा किया गया है, तो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा। और अगर आपसे पूछता है कि ऑर्गेनाइज किसके द्वारा किया जा रहा है, तो यहाँ पे इंडियन नेशनल यूथ एकेडमी ऑफ साइंस हो जाएगा, ठीक है। और एक तरह से पूरे नेशन वाइड ये जो है वो कैंपेन चलाया जाएगा कोविड-19 के अवेयरनेस के चलते। और अगर आपसे पूछा जाए कि ये कहाँ पे मतलब किस तरह से चलाया जाएगा, तो ये मोबाइल फ़ोन्स में एप्लीकेशन के द्वारा चलाया जाएगा। अवेयर किया जाएगा लोगों को वैक्सीन के लिए। आपसे वो क्वेश्चन पूछेगा कि कितनी लैंग्वेज में इसको स्टार्ट किया जाए, तो 11 लैंग्वेजेस के अंदर स्टार्ट किया गया है और हिंदी और इंग्लिश जो है जिसमें इंक्लूडेड है लैंग्वेज, ठीक है। तो जितने भी तरह के मिथ हैं वैक्सीन को लेके, उन सभी चीज़ों के बारे में जो है ये एक तरह से काम करेगा, ठीक है। अगर आपसे INYS के अंदर चीज़ें क्वेश्चन पूछता है, तो इसका जो है वो फाउंडेशन हुई थी 2014 के अंदर, 2014 के अंदर, ठीक है। और इसका फुल फॉर्म इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी काउंसिल, ठीक है। ये सारी चीज़ें यहाँ क्लियर है, इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है? नोरा अल Matrushi has been named as the first female astronaut of which of these Gulf countries? तो एक काम करेगा, आई थिंक 7 गल्फ कंट्रीज हैं, तो आप गल्फ कंट्रीज जितनी भी हैं आज उसको कमेंट सेक्शन में आपको बताना है। 4 तो मैंने आपको बता दी, एक्स्ट्रा 3 जो है वो भी बतानी है। आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि जो नोरा अल मतरुशी हैं, इसमें से किस खाड़ी देश की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री के रूप में इनको नामित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा UAE यानी संयुक्त अरब अमीरात। और ये यहाँ की पहली महिला एस्ट्रोनॉट है जिनको जो है वो कहाँ भेजा जाएगा, मिशन के अंदर भेजा जाएगा, ठीक है। और ये यहाँ का पहला मानव मिशन भी है। इस तरह की चीज़ें भी जो है वो निकल के आ रही हैं और इनका जो है वो अनाउंसमेंट हुआ है। और इनका अनाउंसमेंट हुआ है कितनी एप्लीकेशन के द्वारा, तो ये 4000 यानी 4000 लोग आवेदकों में इनको जो है वो चुना गया है इस मिशन के लिए, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन मैं एक दो पूछ लेता हूँ, क्योंकि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में आपको कुछ क्वेश्चन बताए हुए थे। अगर आपसे पूछता है कि होप मिशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो होप मिशन और मिशन परसीवरेंस, इन दोनों को आपको आंसर करना है कमेंट के अंदर कि होप मिशन किसके द्वारा जो है वो लॉन्च किया गया और मिशन परसीवरेंस किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है विच कंट्री रिसेंटली लॉन्च एडवांस न्यूक्लियर सेंट्रीफ्यूग्स एट द नतंग न्यूक्लियर प्लांट टू मार्क इट्स नेशनल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी डे। तो यहाँ पे ये जो है वो प्राइम मिनिस्टर है इस कंट्री के, आपको इनका नाम बताना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ईरान। ईरान अभी अपना जो है वो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी डे नेशनल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी डे बना रहा था, और इसके अंदर जो है वो इन्होंने नटांग परमाणु संयंत्र में जो इनकी जो एक तरह से आप देख सकते हैं कि परमाणु से रिलेटेड जितनी भी सारी चीज़ें हैं इनके बारे में इन्होंने जो है इस दिन इसका अनावरण किया। क्योंकि अब आप देख रहे हैं कि आपके ट्रम्प के जाते ही ये ईरान बहुत ज़्यादा तेज़ी से न्यूक्लियर जो सेक्टर है इसमें काम करना शुरू कर दिया है, क्योंकि उसके ऊपर से एक तरह से प्रतिबंध हट जा चुके हैं। प्रतिबंध कौन से, तो आपको पता होगा कि आपके डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के ऊपर काटसा लगाया हुआ था कि जो भी कंट्री अगर ईरान से सौदा करती है किसी भी चीज़ का, तेल का, क्योंकि मेनली वहाँ पे ऑयल का ही जो है वो बिजनेस होता है, तो उसको जो है वो उस कंट्री के ऊपर काटसा लगा दिया जाएगा। मतलब और भी कोई जो अन्य कंट्रीज़ हैं वो उससे व्यापार नहीं कर पाएंगे। इस स्थिति के चलते जो है ईरान बहुत ज़्यादा जो है वो लॉस में गया था, और अभी बाइडेन उसके ट्रम्प के जाते ही इन्होंने फिर से ये सारी चीज़ें शुरू कर दी। 10 अप्रैल के दिन उन्होंने नेशनल डे ऑफ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी मनाया था। आपसे क्वेश्चन पूछेगा, देन आप आंसर कर दोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे क्या है, द चिल्का डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इस तरह से क्वेश्चन आपसे, इस वाले क्वेश्चन से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। द चिल्का डेवलपमेंट अथॉरिटी एंड द स्टेट वाइल्ड लाइफ विंग रिसेंटली कैरिड आउट एन एनुअल डॉल्फिन सेंसस इन विच लेक। पहली बात तो मैं आपको चिल्का लेक बता दूं, तो ये उड़ीसा के अंदर, और जितनी भी ये लेक देख रहे हैं आप, ये सारी की सारी उड़ीसा के अंदर। अगर आपसे पूछता है कि उड़ीसा के अंदर फ्रेश वाटर की लेक कौन सी, तो ये अनुष्पा लेक हो जाएगी। और आपकी जनगणना, डॉल्फिन जनगणना किसके अंदर हुई है, तो ये आपकी चिल्का लेक के अंदर हुई है, ठीक है। चिल्का लेक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। अगर आपसे पूछता है कि वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट लैगून लेक कौन सी है, तो ये चिल्का लेक ही है। और चिल्का लेक इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि अगर आपको रामसर साइट पता हो, भारत के अंदर 42 रामसर साइट है, आई थिंक, हाँ 42 रामसर साइट हैं, जिनके अंदर अगर आपसे पूछेगा पहली रामसर साइट किसे डिक्लेयर किया गया, तो भारत में पहली रामसर साइट इसे यानी चिल्का लेक को ही जो है वो
अनाउंस किया गया था 1981 के अंदर, तो इसलिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती है और ये चीज़ आपको बिल्कुल याद रखनी चाहिए। यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि इस लेक के अंदर जो ये सेंसस हुआ है डॉल्फिन वाला, इसके अंदर एक बहुत अच्छी चीज़ निकल के आई, क्योंकि IUCN ने इनको जो है वो ये जो डॉल्फिन है आपकी इरावदी डॉल्फिन के नाम से इनको जो है जाना जाता है, और ये IUCN की क्रिटिकल इंडेंजर्ड की लिस्ट में थी, मतलब एक तरह से लुप्त प्रजाति पर ये शामिल थी। और हाल ही में जब ये सेंसस हुआ है तो इसमें इनकी संख्या बढ़ गई है। पहले जब इसका सेंसस हुआ था, जनगणना हुई थी, उसके अंदर 146 डॉल्फिन इस तरह की पाई गई थी, लेकिन हाल ही में जो सर्वे हुआ है उसके अंदर 162 डॉल्फिन पाई गई हैं, और ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि हाई कोर्ट ने 2014 के अंदर यहाँ पे उड़ीसा गवर्नमेंट को एक तरह से वहाँ पे बहुत सारे काम करने को भी बोला था चिल्का लेक के अंदर, क्योंकि वहाँ पे एक तरह का झींगा पाया जाता है जो इन डॉल्फिन्स के लिए काफ़ी जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था। देन उसको वहाँ से क्लियर करवाया गया था, ये चीज़ याद रखिएगा, इसलिए भी ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपसे पूछेगा जनगणना के दौरान कितनी प्रजातियां में निकली, तो 342 प्रजातियां निकली। ठीक है, और लास्ट ईयर इनमें कितनी प्रजातियां थी, लास्ट ईयर इसमें सिर्फ 62 जो स्पीसीज हैं थी, प्रीवियस ईयर वो पाई गई थी, जो कि इस बार बहुत ज़्यादा बड़ी मात्रा में बढ़ गई। अब आपसे इरावदी डॉल्फिन का स्थान पूछता है कि किन किन मेनली नदियों में पाई जाती हैं, तो ये मेनली 3 नदियों में पाई जाती हैं। मेकांग रिवर जो कि चाइना में है, इरावदी यानी म्यांमार में है, और आपकी मकम जो कि इंडोनेशिया में है। इरावदी में ये बहुत बड़ी मात्रा में पाई जाती है, इसलिए इसको इरावदी डॉल्फिन भी एक तरह से बोला जाता है। ठीक है, और इंडेंजर्ड कैटेगरी में IUCN ने इसको रखा था। क्लियर है, ये सारी चीज़ें, आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, आप रामसर साइड पहली ये जरूर याद रख लीजिएगा, चिल्का लेक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, नासा विल ऑल्सो लैंड फर्स्ट वुमेन ऑन मून अंडर विच मिशन। तो ये काफ़ी पुराना क्वेश्चन है। अभी नासा ने इस मिशन के अंदर जो है वो बहुत सारी अलग अलग तरह की चीज़ें जो है इम्प्लीमेंट करी हैं। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्टेमिस मिशन। होप मिशन के पहले, अभी थोड़ी देर पहले होप मिशन के बारे में मैंने पूछा था, तो होप मिशन भी UAE के द्वारा लॉन्च किया गया था। और मिशन मार्स भी जो है वो नासा, आर्टेमिस और मिशन मार्स आपका नासा के द्वारा। मिशन मार्स को आप मिशन परसिवियरेंस भी बोलते हैं, जिसका हाल ही में जो अभी मैंने पढ़ाया हुआ था आपको कि उसने जो है वो क्या खोला है अपना उसकी जो मिशन परसिवियरेंस जो गया हुआ है उसके अंदर से वो हेलीकॉप्टर निकला है, जो कि अब मार्स की सतह पर जो है वो घूमेगा और वहाँ से जो है इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेगा। सालदा लेक के बारे में भी मैंने बताया था, वो भी मिशन परसिवियरेंस के अंदर ही थी, जिसने वहाँ पे क्रेटर को, यहाँ पे टर्की की जो क्रेटर थी सालदा लेक के अंदर, उससे कंपैरिजन किया था और बोला था कि सालदा लेक में जो क्रेटर बना है वो एज इट इज बना है आपका मार्स में। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन प्रोग्राम विल लैंड द फर्स्ट पर्सन ऑफ कलर ऑन द मून। इसके अंदर जो है इन्होंने ये सारी चीज़ें ऐड कर दी हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर आपसे पूछता है कि मिशन जो आपका ये वाला है आर्टेमिस, मिशन आर्टेमिस पूछेगा, तो यहाँ पे आपको आंसर करना है कि यहाँ पर दूसरा मानव और पहली महिला, ये चीज़ याद रखिएगा, क्योंकि पहले मानव इन्हीं के द्वारा भेजे गए थे, नासा के द्वारा ही मून पे, और ये पहली महिला और दूसरे व्यक्ति इस मिशन के अंदर जो है वो भेजे जाएंगे। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज द लीलावती अवार्ड 2020 डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड ऑन अप्रैल 2021। 11 अप्रैल के अंदर लीलावली जो आपके अवार्ड्स हैं 2020 का वितरण कहाँ किया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली के अंदर किया गया है। और किसके द्वारा किया गया है, तो ये रमेश पोखरियाल निशंक जी के द्वारा किया गया है, जो कि हमारे एजुकेशन मिनिस्टर भी हैं। ठीक है, संजय धोत्रे कौन है, वो राज्य सरकार के मिनिस्टर हैं एजुकेशन के अंदर। उन्होंने हाल ही में E9 जो कंट्रीज थी मीट, उसके अंदर जो है वो पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, और ये अवार्ड दिया किस लिए जाता है, तो ये अवार्ड दिया जाता है मैथमेटिशियन के क्षेत्र में, मैथमेटिक्स के क्षेत्र में वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड। हाल ही में इसमें 6 सब थीम्स थी जिनको जो है वो अवार्ड मिला है। आपसे इसके बारे में भी डिस्कस करते हैं। पहला तो जो स्वेट को मिला है, यानी सोना वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप एंड ट्रेनिंग फ्रॉम सोना कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी, तमिलनाडु वॉन द अवार्ड अंडर द वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप। ये पहला अवार्ड मिला है इनको वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर। दूसरा अवार्ड मिला है तमिलनाडु को ही मिला है, यहाँ पे सेंट जोसेफ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, और ये मिला है सेल्फ डिफेंस के अंदर। ये थीम है सारी। ठीक है, और आपका जो थर्ड अवार्ड है लिटरेसी के अंदर यानी साहित्य के अंदर मिला है किसको, भारतीय विद्यापीठ ऑफ इंस्टीट्यूट एंड मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, पुणे। ठीक है, फोर्थ अवार्ड जो है मिला है वो वुमेन हेल्थ से रिलेटेड मिला है, और ये मिला है वुमेन हेल्थ कोएलिशन फ्रॉम वेलचंद इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी महाराष्ट्र। और फिर उसके बाद नेक्स्ट जो है वो लीगल अवेयरनेस के अंदर मिला है आपका जो त्यागराज पॉलिटेक्निक कॉलेज है उसको।
ठीक है। अब आपसे इस अवार्ड के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। ये जो आपका लीलावती अवार्ड है, आपको पता होना चाहिए, भास्कराचार्य थे जिन्होंने जो है वो मैथ की आपकी अर्थमेटिक और अलजेब्रा की जो बुक थी वो लिखी थी और इन्हीं के द्वारा लिखी गई थी। देन तभी से इनको जो है वो काफ़ी इनका जो है वो चर्चा होने लगी। अब आपसे पूछता है कि लीलावती मतलब बुक का नाम कैसे पड़ा, तो इनकी बेटी का नाम भी, पहली चीज़ तो इनकी बेटी का नाम लीलावती था और इन्होंने एक जो बुक लिखी थी उसका भी नाम नीलावती था। देन इन्हीं दोनों चीज़ों के ऊपर नाम रख के इस अवार्ड का नाम रखा गया था। ठीक है, ये चीज़, दोनों चीज़ याद रखिएगा। और ये अवार्ड किसके द्वारा प्रेजेंट किया जाता है, तो ऑल इंडिया, यहाँ पे एआईसीटी के अंदर, एआईसीटी के अंदर जो है वो इस अवार्ड को जो है वो वुमेन जो कैटेगरी है मैथ्स के लिए, एम्पावरमेंट के लिए, उसको जो है वो प्रोवाइड करवाया जाता है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन, रिसेंटली विच फिल्म वॉन 4 प्राइजेज एट द बेफ्टा अवार्ड। ये ब्रिटिश के द्वारा, ब्रिटिश फिल्म जो आपकी एकेडमी है उसके द्वारा ये प्रोवाइड किया जाता है। आपसे पूछता है कि 4 पुरस्कार हाल ही में किस मूवी को दिए गए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नोमैडलैंड को ये 4 पुरस्कार दिए गए। छिछोरे की बात कर ले तो हाल ही में नेशनल फिल्म अवार्ड्स जो थे उसके अंदर बेस्ट फिल्म की जो कैटेगरी थी उसके अंदर छिछोरे का अवार्ड मिला था। और पैरासाइट आपकी ऑस्कर 2020 के अंदर जो बेस्ट फिल्म जो है वो नॉमिनेट हुई थी। तो यहाँ पे 3 क्वेश्चन आपके बन गए। नेशनल फिल्म अवार्ड तो छिछोरे, और नोमैडलैंड कौन सी, आप बाफ्टा अवार्ड्स, 4 पुरस्कार इसने लगातार जीते हैं। ठीक है, पैरासाइट आपकी कौन सी हो जाएगी, ऑस्कर अवार्ड के अंदर। ठीक, अब इसके बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। बैफ्टा अवार्ड अगर आपसे पूछता है तो बैफ्टा इज अ ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स। नोमैडलैंड इसके अंदर बेस्ट पिक्चर, बेस्ट डायरेक्टर और बेस्ट एक्टर और बेस्ट सिनेमेटोग्राफी, ये 4 अवार्ड के अंदर इसको जो है वो नोमैडलैंड को ये मिले हैं। अब आपसे पूछता है बेस्ट फिल्म मेकर, तो यहाँ पे ये इनका नाम भी लिखा है। ये सारी चीज़ें मैंने एज इट इज़ आपको प्रोवाइड करा दी, इसको वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिएगा। जो इंपॉर्टेंट था वो मैंने आपको पढ़ के आपको बता दिया। ठीक है, यहीं तक था आज का लेक्चर। अगर आज से रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन और बने हैं तो उनके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। आज इंपॉर्टेंट डेज के अंदर आज आपका जलियांवाला बाग नरसंहार है आज के दिन, यानी 13 अप्रैल 1919 के अंदर जो है वो अमृतसर नरसंहार और जलियांवाला बाग नरसंहार के नाम से भी जाना जाता है। आप इसको इंपॉर्टेंट डेज के अंदर काउंट कर लीजिए। इसके बारे में हम जो है फुल डिस्कशन कल वाले लेक्चर में करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको पीडीएफ का पेड पैकेज परचेज करना है देन आप वो भी परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा जो अगर आप तैयारी में नए हैं तो आपको स्टार्टिंग में कुछ लेक्चर्स प्रोवाइड कर दिखाए गए थे, आपको शोकेस करे गए थे। उन लेक्चर्स को अगर आपको देखना है तो आप उन लेक्चर्स को भी देख सकते हैं। क्लियर है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।